Good morning students. Today is 16th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 7th lecture on number systems. So today we will discuss exercise 1.3 NCERT from question number 4 onwards. ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P अपॉन Q. मतलब 0.999 डॉट 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 इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो. आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर. उसके बाद देखना तुम्हें जो आंसर आता है उसमें तुम्हें कोई ऐसी बात लगती है जो कुछ अजीब सी हो. डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट. ठीक है, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लें. ओके, तो देखो सबसे पहले ना इसको लेट कर लेते हैं. लेट x इक्वल्स टू 0.999 डॉट 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 है, मतलब ये 999 ऐसे ये चला जा रहा है. तो इसको तुम x लेट कर लो. देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, क्या आ गया 10x इक्वल्स टू 9.999 एंड डॉट डॉट डॉट. इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए. नाउ क्या ये है इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1. तो नाउ बाई 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे. इक्वेशन 2 है 10x 9.999 और इक्वेशन 1 है x जो कि है 0.999 एंड डॉट डॉट डॉट. ये है 2 और ये है 1. इसको हमने कर दिया माइनस, तो ये आ गया 9x. देखो 9 माइनस 9 0 0 0, इधर क्या आ गया 9, तो आ गया 9.0. तो x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, क्या आ गया ये 1. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1. तो तुमने कन्वर्ट तो कर दिया, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं. दिस इम्प्लाइज 0.999 एंड डॉट 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 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1. तो अब ये क्या लग रहा है. ठीक है, किसी भी जैसे डेसिमल नंबर को हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, लेकिन नॉर्मली तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है, जैसे 2/3 आ गया या 3/5 आ गया, कुछ इस तरह से आंसर आ जाता है सपोज. लेकिन यहाँ पर तो एग्जैक्टली 1 आ गया, तो 1 अपॉन 1. तो ये तुमसे बोल रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. इसका मतलब ये है कि 0.999 डॉट 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 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी क्या. तो हाँ, यहाँ पर देखो क्या है कि ये 0.999 जब नंबर सिस्टम पर नंबर लेंगे ना 0 और 1, तो तुम यहाँ पर हो, जैसे बोला 0.99 तो बिल्कुल क्लोज यहाँ पर है. अब मैं लगाता चला गया 0.999999999 एंड सो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1. इसीलिए ये मतलब इन्फाइनाइटली 999 चला जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा. इसीलिए दोनों को इक्वल बताया गया. समझ गए ना, यही बात यहाँ पर थी. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बस तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में. रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ना. तो जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया, सपोज पॉइंट, मान लो यहाँ पर एक नंबर लिख दिया हमने जैसे ऐसे 0.3 और यहाँ रिकरिंग का साइन लगा दिया. तो कितने नंबर हैं रिकरिंग में. एक नंबर. क्या मैंने लिख दिया 0.47 रिकरिंग. रिकरिंग में कितने नंबर 2. क्या मैंने लिख दिया 0.382 रिकरिंग. तो इसमें कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं. रिकरिंग के अंदर 3 नंबर हैं. तो वही तुम्हें बताना है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. रिकरिंग ब्लॉक में 1/17 1/17 में जब आप इसको परफॉर्म डिवीज़न करोगे इसका, तो डेसिमल फॉर्मेट मिलेगा. डेसिमल फॉर्मेट में रिकरिंग ब्लॉक के अंदर कितने नंबर्स आएंगे. 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर आएंगे वो पता करना है. तो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. तो ये सिंपल है, ये आप घर में डिवाइड कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है. डिवाइड करके और आंसर चेक कर लेना. मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर तो नोट कर लेना. तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0588235294117641
7 एंड डॉट डॉट इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0.05882529411767 और इसके बाद ये रिपीट होने लगेगा, तो यहाँ पर रेकरिंग लगा दो, ठीक है। इसके बाद फिर से ये यहाँ पर 0588 ये शुरू वाले नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। घर में डिवाइड करके और ये आंसर मिलाना, मिल जाए तो ठीक है, तो फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई P Q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। तो पहला नंबर है 5/2, इस क्या आ रहा है 2.5, 5/4 ये क्या आ रहा है 1.25, ठीक है। 2/5 क्या आ रहा है 0.4, 2/10 क्या आ रहा है 0.2, 5/16 0.12, सभी टर्मिनेट कर रहे हैं, इसके आगे कोई कुछ भी ये कोई रिपीट नहीं कर रहा, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, सब यहाँ पर ये 5 को टर्मिनेट कर गया, ये 1.25, 0.4 है, 0.2 है, 0.125 है, समझ रहे हैं। तो देखो, तो हमें बताना है इन नंबर्स को, आप देखो जो P upon Q के फॉर्मेट में है, आप गेस करो व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, Q किस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, सभी टर्मिनेटिंग है, सभी के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो Q डिनोमिनेटर को स्टडी करो, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2 लिखा है, 5/2 के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, इसका डिनोमिनेटर क्या 2 है, ठीक है। 5/4 के डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे 2² है ना। उसके बाद 2/5 ये देखो, फिर 2/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, फिर 2/10 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 10 है, जिसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में 5/16 है, तो 5/16 है, इसके डिनोमिनेटर 16 है, जिसको हम 2/4 लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इसको आप 2/4 लिख सकते हो। अब देखो डिनोमिनेटर को स्टडी करो, इसमें या तो प्राइम में 2 आ रहा है इंडिविजुअल, या 5 आ रहा है, या दोनों आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है सभी के सभी, तो उसके डिनोमिनेटर्स में या तो प्राइम नंबर 2 होना चाहिए, ये 2² 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या ये 10 है तो 2 × 5 लिखेंगे इसको, या तो 2 और 5 बोथ होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे कुछ इस तरीके से 6 नंबर के लिए कि देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको लो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 6 नंबर, फॉर terminating decimal, for terminating decimal denominator of P upon Q is of the form of the form 2 power m into 5 power n, 2 power m into 5 power n। इसका क्या मतलब है, कि डिनोमिनेटर दिस, इसको ऐसे दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज डिनोमिनेटर शुड हैव either 2 or 5 or both as its prime factor, ठीक है, बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, थैंक यू।